वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स और टेन इन्वर्स के बारे में देख लिया। अब जो और तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बचे हैं, जैसा आपने इन तीनों को समझा वैसे ही आप अगले तीन को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ हम लोग आज इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेंगे, बाकी हम सीधे अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पर आ जाएंगे और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेरियस बुक्स से मिलेंगे उसको मैं आपको ला के करवा दूंगा। इसके बाद पीवाईक्यू कर लेंगे। ठीक, तो हमने बच्चों देखा था कि जो साइन इन्वर्स होता है, ग्राफ नहीं बनाएंगे, ग्राफ हमने कई बार देख लिया, सिर्फ आज फंक्शन की डिफिनीशन को देख लेंगे। साइन इन्वर्स जो फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है हमने क्या देखा था, -1 से 1 होता है, और जो कोडोमेन या रेंज होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक, ये बात हमने देखा था। कॉस इन्वर्स जो फंक्शन होता है उसका भी जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है, और जो रेंज या कोडोमेन कहें वो 0 से π होता है। बात ठीक है। टेन इन्वर्स की बात अगर हम लोग करते हैं, टेन इन्वर्स का जो डोमेन होता है वो पूरा पूरा रियल लाइन होता है, हर जगह डिफाइन होता है टेन इन्वर्स, और जो इसका रेंज या कोडोमेन होता है दैट इज ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। अब ये इतना हमने देखा था। ठीक, अब जो और बचे हैं उनको मैं आपको लिखने की ट्रिक बता देता हूँ। इन्हीं से आप और तीनों का भी डोमेन और रेंज लिख सकते हैं। देखिए कैसे। साइन इनवर्स आपको पता है ये कॉसेक इनवर्स से रिलेटेड होता है, तो अगर इसकी मदद से हम कॉसेक का लिखना चाहें तो साइन इनवर्स का देख के हम कॉसेक का डोमेन कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जो साइन इनवर्स हमें पता है ये -1 से 1 वैल्यू ले रहा है, तो जो कॉसेक इनवर्स होगा इसको छोड़कर बाकी सारी वैल्यू लेगा। मतलब पूरे रियल लाइन में से हम क्या करें, -1 और 1 को निकाल दें। यहाँ पर हम ओपन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये वैल्यू वो नहीं लेगा। श्योर? अब देखिए, इसका हमें जब ये लिखना हो कोडोमेन या रेंज, तो चूंकि जो साइन होता है 1/कॉसेक होता है, आपको पता है, या कॉसेक 1/साइन होता है, जैसा भी कहे, तो 1/साइन आएगा, तो साइन जहाँ पर डिफाइन है उसको निकाल दें। मतलब साइन 0 अगर ले लें तो 1/0 इन्फिनिट बन जाएगा। तो क्या करिए, यहाँ में से आप सिर्फ 0 को निकाल दीजिए, इसके रेंज में से 0 को निकाल दीजिए। बस ये जो आया वो क्या बन गया, साइन का डोमेन, कॉसेक इनवर्स का डोमेन और कोडोमेन बन गया। क्लियर? ऐसे ही आप लिख सकते हैं किसका, मान लीजिए टेन इनवर्स का लिखना हुआ तो कॉट इनवर्स से रिलेटेड होता है, तो इसका भी जो डोमेन होता है पूरा पूरा R हो जाता है, और जो कोडोमेन या रेंज कहें तो 0 से π हो जाता है, 0 से π हो जाता है। क्लियर? अब ऐसे ही इस वीडियो को पॉज करके आप लोग किसका लिखने का प्रयास करेंगे, कॉस, जो किससे रिलेटेड होता है, सेक से रिलेटेड होता है, जो सेक से रिलेटेड होता है। अगर इसको हम सेक इनवर्स से लिखना चाहें तो फिर से हमने कहा ये यहाँ ये वैल्यू ले रहा है, तो जो सेक होगा इस वैल्यू को नहीं लेगा, तो R में से हम इसको निकाल देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 1/कॉस, कॉस कहाँ अनडिफाइंड हो जाता है, π/2 पे 0 हो जाएगा, तो 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा, तो यहाँ से हम π/2 को निकाल देंगे। ठीक, तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक्स के। तो अब देखिए, इससे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपको देखिए याद करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको 3 को याद करना पड़ेगा, बाकी 3 को आप इसके अकॉर्डिंग ट्रिक बना के आप याद करके लिख सकते हैं। चूँकि जो ऑप्शंस होंगे अगर MCQs बनते हैं तो डायरेक्ट मान लीजिए आपको दे दिया कि बताइए सेक इनवर्स का कोडोमेन क्या होता है या सेक इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो उस समय पे आपको अगर याद रहेंगी चीज़ें तो आपके लिए चीज़ आसान होगी, नहीं तो यही छोटी सी चीज़ आपके लिए कठिन हो जाएगी। तो आप बेसिकली इसको याद रखिए। अब भाई इसमें ये तीनों तो ऑब्वियस ही हो गए, इतने हमने सवाल लगाए कि क्लियर हो गया। इसके अकॉर्डिंग आप उनको लिखने का प्रयास करिए। ठीक, चलिए। और हम लोग इसमें कुछ बात कर रहे थे -θ की।
कि कहाँ कहाँ से बाहर आता है, कहाँ कहाँ से पाई के साथ बाहर आता है, तो थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, भाई। हमने देखा था कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, डिराइव किया था बढ़िया से। यही चीज़ हमने देखा था टेन इनवर्स के साथ भी, ये माइनस एक्स होता है तो माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। और यही चीज़ कॉसेक के साथ भी होती है, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक, बाकी जो तीन बचे उन पाई के साथ बाहर आते हैं। मतलब अगर हम लोग कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। अगर हम कॉट इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। और जो बचा सेक की बात करें, सेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। अब ये जब फार्मूले आप क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं ना, तो जो वैल्यू आती है वो ऑलरेडी प्रिंसिपल वैल्यू ही आ जाती है, इसीलिए ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज पर। आज हम लोग पहली एक्सरसाइज को बढ़िया से सॉल्व करेंगे। अब ये बातें आपको याद रहें। क्या बातें याद रहें? ये माइनस थीटा वाला और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डोमेन और रेंज हैं वो आपको याद रहें। क्लियर? चलिए पहला सवाल लेते हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 2.1। ठीक, पहला सवाल इसमें कह रहा है कि हमको पहले प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो पहला दिया है साइन इनवर्स माइनस 1/2, बोले कितना आसान सवाल है, हमने आपको बहुत सारे सवाल करा दिए। साइन इनवर्स माइनस 1/2, देखिए साइन इनवर्स माइनस थीटा आ गया तो साइन के केस में डायरेक्ट बाहर हो जाता है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब साइन इनवर्स 1/2 साइन कहाँ होता है, पाई/6 पे मीन्स 30 डिग्री पे, तो यहाँ पाई/6 हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा तो माइनस पाई/6। अब ये माइनस पाई/2 से पाई/2 के बीच में है तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। बस इतना ही करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए। जैसे दूसरा इसमें दिया है दूसरा क्वेश्चन, कॉस इनवर्स रूट 3/2, कॉस इनवर्स रूट 3/2। अब आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। कॉस इनवर्स 3/2 कहाँ होता है, रूट पाई/3 पे 60 डिग्री पे, तो ये क्या आ गया पाई/3। अब इसका जो रेंज होता है क्या होता है, 0 से पाई, ये इसी के बीच में है, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। हाँ ठीक, इसमें क्या होता है, ये माइनस पाई/2 से पाई/2 होता है, तो इसके बीच में है, मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो इसलिए भी डोमेन और रेंज याद रखना पड़ेगा कि जो वैल्यू हमें मिल रही प्रिंसिपल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, जब वो फंडामेंटल जो ब्रांच होता है, प्रिंसिपल ब्रांच होता है, उसका रेंज हमें पता हो, तो ये इसलिए भी यूज़फुल है, उसको याद रखना। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक इनवर्स। अब कॉसेक 2 कहाँ होता है, जहाँ पर साइन 1/2 होता होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो साइन कहाँ पर 2 होता है, 1/2 पाई/6 पे, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक पाई/6, और ये क्या आ जाएगा पाई/6। बात सही है। और आपको याद हो कि कॉसेक का रेंज क्या होता है, बस साइन के रेंज में से 0 को निकाल देते हैं, तो ये बिलोंग करेगा कहाँ पे, माइनस पाई/2 से पाई/2 -0 में, ये कहीं बीच में होगा। तो इसका मतलब ये कैसी वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू है। कितने आसान सवाल हैं, बस आपको वैल्यूज याद रखना है, रेंज याद रखना है आपको। चलिए और आगे सवाल लेते हैं। अब इसमें से मैं इसको छोड़ ही दे रहा हूँ, 1 2 3 बता दिया आपको, 4 5 6 एज सिमिलर हैं जैसे यहाँ पर हमने किया, और बहुत सारे क्वेश्चन करवा भी दिए हैं। तो आप यहाँ से लेके 9 तक
9 तक एक ही टाइप का सवाल है, कोई भी समस्या नहीं होगी। सीधे आते हैं 11th पर, वो भी आसान ही है लेकिन एक बार आपके लिए देख लेते हैं। इस टाइप का भी सवाल हमने करा दिया है। यह है tan इनवर्स 1, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स, प्लस में है -1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब हमने कहा था कि जब भी सम ऐसे बने तो आपको हर एक टर्म की प्रिंसिपल वैल्यू लिखनी होती है और जो लास्ट में ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आता है वही हमारे दिए गए पूरे फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है क्या आ रही है, π/4। भाई tan 1 कहाँ होता है, π/4 पे, तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा, π/4 आ जाएगा। यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए cos इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, मीन्स पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा फॉर्मूला। और यहाँ पर तो सीधे माइनस बाहर आ जाएगा साइन के केस में, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। बात ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। π/4 प्लस पाई, ये क्या हो जाएगा, π/3, 60 डिग्री पर होता है 1/2 कॉस, और यहाँ पर π/6। बस इसी को जोड़ घटा लीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। और सवाल देखते हैं, 12th देखते हैं, एकदम आसान सा है। देखिए दिया है आपको cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तुरंत बताइए बिना कुछ किए वो क्या होगा, π/3 होगा। ये क्या होगा, π/6 होगा, π/3, π/2, 2π/3। बस इतना आसान सा सवाल है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब भी निकालने का पूछेगा विद इन ए सेकेंड आपका हो जाना चाहिए क्वेश्चन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 13th क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है, MCQ टाइप का है। थर्टीन नंबर पर आते हैं। दिया है आपको इफ साइन इनवर्स x बराबर y, तो y क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। y क्या होगा, y की क्या पॉसिबिलिटी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको सिर्फ बेसिक डिफिनीशन याद करना है कि साइन इनवर्स कहाँ से कहाँ मैप होता है। साइन इनवर्स -1 से 1 में, -π/2 से π/2 में मैप होता है। तो इसका मतलब x जो है, जो साइन इनवर्स जहाँ पर अप्लाई होना है वो क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। और जब वैल्यू लग के इधर आ जाएगी, मतलब ये जो y आएगा वो क्या होगा बच्चों, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो अगर आपको साइन इनवर्स x बराबर y दिया है तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो वैल्यू i है ये -π/2 से π/2 के बीच में होगी, विदाउट एनी डाउट, बाय डिफिनीशन ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन। क्लियर है? चलिए अगले पे आते हैं। अब वही प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है 14th नंबर में। क्वेश्चन क्या दिया है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये आपको दे रखा है, सेक इनवर्स -2। ठीक, तो एकदम आसान सा है। √3 कहाँ होता है, tan π/3 पर 60 डिग्री पे। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, वो जो सेक इनवर्स -θ का फॉर्मूला था। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2। अब सेक कहाँ पर 2 होगा, जहाँ पर cos 1/2 होगा, तो cos 1/2 कहाँ होता है, π/3 पर। सो 2π/3 -π मीन्स -π/3।
तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात एकदम साफ है, ठीक। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यूज के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। बस आपको ये माइनस वाला फार्मूला याद रखना है, किसके साथ सिंपली माइनस बाहर आ जाता है और किसके साथ पाई माइनस करके बाहर आता है। तो साइन, टैन, कॉसेक, इनके लिए सिंपली माइनस बाहर आ जाता है, और कॉस, सेक और कॉट, इनके साथ पाई माइनस के साथ बाहर आता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर ये बात याद रहेगी तो क्वेश्चन आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम कर देंगे, ठीक है। चलिए और कुछ कंसेप्ट्स को देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये डेरिवेशन ऑफ फार्मूला है, ठीक। चलिए मान लीजिए आपको दे दिया है, बस समझना है, क्वेश्चन नहीं है ये, बस ऐसे कुछ समझ लेते हैं। मान लो आपके दे दिया कि y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है ये हम समझते हैं। अब जब y बराबर साइन इनवर्स x दिया है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन साइन y बराबर x हो जाएगा। ये चीज क्लियर है भाई, दोनों साइड में हमने साइन अप्लाई कर दिया, तो साइन y बराबर, इधर साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, x बचेगा, तो साइन y बराबर x मिल गया। क्लियर। अब देखिए, अब जब साइन की वैल्यू पता है तो फट से हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं जिसका ये जो एंगल होगा वो y होगा, ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस 1 होगा, x/1 है। तो बेस क्या आ जाएगा पाइथागोरस से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब यहां से कॉस वाई की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या आएगा। कॉस वाई, तो कॉस वाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। मीन्स यहां से क्या आ गया, वाई बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या था, साइन इनवर्स x। तो एक फार्मूला बन गया साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। अब चीज़ें याद रहें इसीलिए हमने इसका डिराइव करके आपको बताया कि चीज़ें भूले भी तो आप फट से ऐसे करके ट्रायंगल बनाएं और निकाल लें। क्लियर। अब मान लीजिए कि y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, अगर आपको y बराबर कॉस इनवर्स x दिया होता तो अगर आपको निकालना होता साइन के टर्म में तो आप क्या करते, ये चीज़ क्या हो जाता, कॉस y बराबर x हो जाता। फट से आप एक ट्रायंगल बनाते जिसका जो एंगल होगा वो y होगा। अब कॉस है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई पाइथागोरस। अब यहाँ से साइन y अगर हमें निकालना हुआ, साइन y क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या था, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों देखिए सेम ही टाइप का फॉर्मूला है। साइन इनवर्स x बराबर कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनको आपस में आप इंटरचेंज कर देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन की जगह पर कॉस रख दीजिए, कॉस की जगह पर साइन, तो एक और फार्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से याद इस तरह से रख सकते हैं। और भी फार्मूले हम आपके लिए डिराइव करते हैं, और आप इनको डिराइव तो आप अपनी नोट्स में पूरा करेंगे ही, साथ में फार्मूले की एक अलग से आप लिस्ट बना लेंगे, और जब भी क्वेश्चन लगाने बैठे तो उस लिस्ट को लेके बैठे। अब बैठ के याद करेंगे वो एक प्रॉपर वे नहीं है, यूज़ करते करते आपकी चीज़ें वो जहन में बैठ जाएंगी। तो फार्मूलेस की जो आप एक लिस्ट बनाया करिए अलग से, ठीक। चलिए एक बात और देखते हैं। मान लीजिए
y बराबर साइन इनवर्स x दिया है, फिर से कुछ निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे वो दो फार्मूला निकाला। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि साइन y बराबर x है, तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा जिसका जो एंगल होगा y होगा, परपेंडिकुलर x होगा, ये बेस होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तुरंत ये मिल जाएगा अगर y बराबर साइन इनवर्स x दिया है। हम कॉस इनवर्स x निकालना चाहते हैं तो हमें कॉस y निकालना, कॉसेक y निकालना पड़ेगा। कॉसेक y क्या होगा? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का जस्ट उल्टा, और यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? कॉसेक इनवर्स 1/x, और y बराबर क्या है? साइन इनवर्स x। इसका मतलब साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है? कॉसेक इनवर्स 1/x। एक और फार्मूला तैयार है। साइन x बराबर 1 अपॉन कॉसेक x आपने पढ़ा है, लेकिन साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। वहाँ पर पूरा पूरा फंक्शन उल्टा हो जाता था, यहाँ पर सिर्फ एंगल में रिवर्स होगा, फंक्शंस ऊपर ही रहेंगे। ठीक, चलिए ऐसे ही कॉस के लिए डिराइव करते हैं। मान लीजिए आपको दिया होता y बराबर कॉस इनवर्स x, तो आपको यहाँ से क्या मिलता? कॉस y बराबर x। फट से आप एक ट्रायंगल बनाते जिसका ये एंगल y होता, ये x होता, ये 1 होता, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। सही, क्योंकि कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस 1 है, x/1 है। अब यहाँ से सेक का आप निकालते, सेक y, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, वो हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता, तो y बराबर क्या मिलता? सेक इनवर्स 1/x मिलता। ठीक है, और y की वैल्यू क्या है? कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स x, तो कॉस इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। एक और फार्मूला तैयार हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको y बराबर टेन इनवर्स x दिया होता, एक और फार्मूला बना लेते हैं साइन कॉस टेन तीनों के लिए। तो ये क्या हो जाता? टेन y बराबर x हो जाता, और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये क्या हो जाता? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात बहुत साफ है। अब अगर हम लोग निकालते कॉट y, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता, y बराबर कॉट इनवर्स 1/x हो जाता, और y क्या है? टेन इनवर्स x है, तो टेन इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स 1/x। बात ठीक। ऐसे ही आप सेक का निकालेंगे तो कॉस के टर्म में आ जाएगा, तो 3 अगर निकल गया तो बाकी 3 को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात ठीक है। तो इन फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, और याद अच्छे से तभी रहेगा जब आपको थोड़ा सा डिराइव कैसे होता है इस बात का आइडिया रहे। इसे भूलेगा भी तो आप फट से निकाल लेंगे। बात ठीक है। तो क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने सारे के डोमेन और रेंज देखे। साइन इनवर्स का डोमेन हमने देखा -1 से 1, -π/2 से π/2। ठीक। कॉस इनवर्स का हमने देखा बच्चों, ये भी क्या होता है? -1 से 1, 0 से π। टेन इनवर्स का हमने देखा कि R से ओपन इंटरवल होता है -π/2 π/2। ठीक। इसके बाद इसकी मदद से हमने और तीनों को लिखने का प्रयास किया। इसकी मदद से हमने कॉसेक इनवर्स लिखा। कॉसेक इनवर्स क्या हो गया? R माइनस ओपन इंटरवल -1 टू -π/2 π/2, और यहाँ से क्या निकाल दिया? 0 निकाल दिया। ठीक है। यहाँ से हमने सेक इनवर्स का लिखने का प्रयास किया, तो यहाँ पर क्या हो गया? R माइनस -1 से 1, और यहाँ से हमने π/2 निकाल दिया। ठीक। और यहाँ से हमने कॉट इनवर्स को लिखने का प्रयास किया, तो R से 0 से π हो गया। ये हमने देखा। ये चीज़ आपको ऐसे ही लिखनी आनी चाहिए, फटाफट आपको लिख लेना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि
साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाता है, या माइनस एक्स कहें, जो नोटेशन लेके चल रहे, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। हमने कॉस के लिए देखा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। हमने टेन के लिए देखा, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो ये माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। हमने कॉट के लिए देखा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाता है। हमने कॉसिक का देखा, कॉसिक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, तो ये माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाता है। और ऐसे ही हमने सेक इनवर्स माइनस एक्स के बारे में देखा, तो ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक, इतने फार्मूले हम लोगों ने देखे। इसके बाद लास्ट में हमने और 3 फार्मूले निकाले, उसको 6 कर सकते हैं लेकिन 3 ही देखते हैं, कि साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, कॉसेक इनवर्स 1/x हो जाता है। अगर हम कहें कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, तो सेक इनवर्स 1/x हो जाता है। हम कहें टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, तो ये कॉट इनवर्स 1/x हो जाता है। इनकी पोजीशन को आपस में चेंज कर देंगे, फिर से एक नया फार्मूला, एक नया सेट ऑफ फार्मूला बन जाएगा, जो कि वो भी ट्रू होगा। ठीक, इतने फार्मूले देखे। और हमने कुछ फार्मूले डिराइव किए थे। क्या डिराइव किए थे, कि अगर साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में रिलेशन पूछता है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉस इनवर्स को इधर कर देते हैं और साइन इनवर्स को इधर कर देते हैं, तब भी कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, जैसे हमने साइन और कॉस में रिलेशन निकाला, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में, एज सेम आप टेन और कॉट में बना सकते हैं, सेक और कॉसेक में बना सकते हैं। ठीक, तो वो आपके लिए होमवर्क होगा कि जिस तरह से हमने साइन कॉस में बनाया है, आप टेन कॉट और सेक कॉसेक में इस तरह का फार्मूला इस्टेब्लिश करें। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज हम लोगों ने कम्प्लीटली देख लिया, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने में आपको अब कोई भी समस्या नहीं होगी। बस ये फार्मूला आपको याद रहे, ये जो सेट वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में इसी का यूज़ है। ठीक, चलिए कुछ 1-2 ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं, उसको हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे हम लोग कल अगले लेक्चर में। देखिए ट्रिकी बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कहता है कि tan 1 ना और tan इनवर्स 1 में क्या बड़ा है, tan 1 बड़ा होगा कि tan इनवर्स 1 बड़ा होगा, ये आपको पता करना है। ये हमारा सवाल है भाई। tan भी एक फंक्शन है, उस पर हमने 1 अप्लाई कर दिया। tan इनवर्स भी एक फंक्शन है, उस पर भी हमने 1 अप्लाई कर दिया। तो कौन सा क्वांटिटी इसमें से बड़ी होगी? क्लियर है? देखते हैं कैसे। देखिए जो 1 होता है 1, अब tan इनवर्स 1 कब होता है? π/4 पे, आपको याद हो tan 1 π/4 पे अटेन करता है। तो 1 और π/4 के बीच में क्या रिलेशन है, इसमें कौन सा बड़ा होगा? पाई मतलब 22/60, 3.144, 3.1414 जो भी होता है, उसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब अगर इसमें कंपैरिजन करें तो 1 बड़ा होता है। बात ठीक है। इसमें लगा देते हैं दोनों साइड में tan 1 कर देते हैं, तो tan 1 बड़ा हो जाएगा किससे? tan π/4 से। अब जो tan है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अगर x को बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाती है। तो इसीलिए अगर ये इससे बड़ा है तो tan 1 tan π/4 से बड़ा होगा, वो इंक्रीजिंग फंक्शन की प्रॉपर्टी से। और tan π/4 क्या होता है? 1 होता है। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिल गया कि जो tan 1 होगा वो 1 से बड़ा होगा। ये बात क्लियर है? और जो 1 है वो π/4 से बड़ा होता है।
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि tan 1 जो होगा वो π/4 से बड़ा होगा, और जो π/4 है वो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है। इसका मतलब tan 1 बड़ा होगा tan इनवर्स 1 से। ये π/4 की वैल्यू रख दिया। तो सवाल ट्रिकी था, कैसे आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपको एंड करना है, ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है। ठीक, ऐसे ही एक और ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए, आपको ये बताना है कि tan इनवर्स n/4 ये कब π/4 से बड़ा होगा। देखिए सवाल क्या है कि अगर आपको दिया है कि tan इनवर्स n/4 ये बड़ा है π/4 से, तो n की वैल्यू बताइए, n की मिनिमम वैल्यू बताइए, मिनिमम जिसके लिए ये चीज होल्ड हो। ठीक, तो सिंपली आप देखिए tan इनवर्स n/4 ग्रेटर देन π/4 दिया है। tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दोनों साइड में tan अप्लाई करेंगे तो इधर से tan इनवर्स कट जाएगा, ये आ जाएगा tan π/4, नहीं आ जाएगा। और n/4 ग्रेटर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू 1 होती है, मतलब n ग्रेटर हो जाएगा सही। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 4, कि इससे बड़ा तो होना ही चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आप इन सब का भी ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी लगाए रहें, क्योंकि अगर आप पहली बार इसको एग्जामिनेशन सेंटर में देखेंगे तो आपका उतना अच्छा सा आप इसमें परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है ना ही हो पाए। ठीक, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, सोचने के ऊपर है। क्लियर है? तो चलिए, आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, और अगले लेक्चर में आएंगे तो कुछ और इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे और एक्सरसाइज 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।